नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल पेपरों में इंडिया, बांग्लादेश, चाइना के संबंधों के बीच में बहुत कुछ लिखा जा रहा है। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं दोस्तों, तो ये टॉपिक ऐसा है जो आपको यूपी पीसीएस मेंस में 100% देखने को मिल जाएगा। पिछले कई दिनों से इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश के बीच में संबंध काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से इंडिया, बांग्लादेश, चाइना के बीच में जो संबंध हैं वो किस तरह से उठक पटक हो रही है और किस तरह से सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है यहाँ पर। ये वीडियो आपके पीसीएस, यूपी पीसीएस के मेंस के लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों छोटे इन्फॉर्मेशन, यूपी पीसीएस 2021 की अगर तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल जीरो हैं, कुछ नहीं आता आपको पीसीएस के बारे में, तो ये वीडियो आप, ये जो कोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एनसीईआरटी का कोर्स आपको दिया जा रहा है, साथ में एडवांस पीसीएस प्री का कोर्स, प्लस आपको करंट अफेयर्स का कोर्स मिला के दिया जाएगा, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 8 महीने का कोर्स रहेगा, 6 महीना एनसीईआरटी का, बाकी 3 महीना आपका जो रहेगा वो एडवांस पीसीएस की तैयारी का रहेगा। प्री के लिए फीस जो है वो 2,999 रुपये होगी, 2999 होगी, और आप 8317040152 को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, रिवर तीस्ता है वो इंडिया और बांग्लादेश दोनों में बहती है। सिक्किम से निकलती है, वेस्ट बंगाल से होते आते बांग्लादेश चली आती है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि तीस्ता को लेकर बड़ा उठक पटक रहता है, क्योंकि देखिए जब भी कोई रिवर दो देशों के बीच से क्रॉस करती है तो हमेशा ये रहता है कि जो ऊपर कंट्री होता है, जैसे इस केस में इंडिया ऊपर है, बांग्लादेश नीचे है, तो जो ऊपर वाला कंट्री होता है उसको हमेशा एडवांटेज रहता है। वो चाहता है कि उसमें डैम बना सकता है, सब कुछ करता है, लेकिन जो नीचे नीचे वाला जो कंट्री होता है उसको हमेशा से डिसएडवांटेज रहता है। अगर उसमें कोई डैम बनता है तो, या जो कोई पानी ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो नीचे वाली जो कंट्री है जैसे कि बांग्लादेश इस केस में है, तो उसको पानी कम जाता है, उसके किसानों को पानी कम जाता है, उसकी खेती बाड़ी में दिक्कत आती है। तो रिवर तीस्ता को लेकर समस्या रहती थी, कुछ प्रॉब्लम्स रही है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, सुलझाने की कोशिश की गई लेकिन अभी तक सुलझी नहीं है। 2011 में मनमोहन सिंह साहब जो सुलझाना चाहते थे वो बांग्लादेश गए, साथ में वो चाहते थे कि ममता बनर्जी भी साथ जाएं, लेकिन ममता बनर्जी ने उस समय बिल्कुल अवॉइड कर दिया, वो गई नहीं। अगर वो जाती तो शायद ये जो मसला था तीस्ता को लेकर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। लेकिन जब मोदी आए 2015 में, तो मोदी ममता बनर्जी को अपने साथ 2015 में ले गए। वहाँ पर प्रॉमिस हुआ कि भाई हम तीस्ता का जो मसला है उसको जल्दी से जल्दी सुलझाएंगे, बट 5 साल बाद भी आज भी तीस्ता का जो मैटर है कि किसको कितना पानी जाएगा, क्या रहेगा, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, जो कि बहुत गलत है। इंडिया और बांग्लादेश के संबंधों के बीच में ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिसको जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहिए इंडिया को। ठीक है, तीस्ता रिवर के ऊपर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर इकोनॉमी की बात करते हैं दोस्तों, पहले भी देख रहे हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के संबंध कैसे रहते हैं। जो इकोनॉमी है इंडिया की, नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध है इंडिया बांग्लादेश के बीच में। अगर व्यापार की बात करते हैं तो इंडिया बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। लगभग $9 बिलियन का जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया बांग्लादेश को देता है, और बांग्लादेश से मात्र वो $1 बिलियन का प्रोडक्ट लेता है। तो ये चीज़ जो है फाइनेंशियली तो इंडिया को बहुत सपोर्ट करता है, बट बांग्लादेश के लिए भी एक इनसिक्योरिटी की भावना रहती है, और बांग्लादेश चाहता है कि उसको भी ये सब ना करना पड़े, मतलब कि वो इतना ज़्यादा वो इम्पोर्ट कर रहा है और इतना कम एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। तो इसके लिए भी थोड़ा कंसर्न रहता है। एक पॉइंट और भी है कि इंडिया का जो साउथ एशिया में, यानी दक्षिण एशिया में, बांग्लादेश सबसे बड़ा पार्टनर है, पाकिस्तान नहीं है। इंडिया बांग्लादेश के बीच में संबंध बहुत स्ट्रॉन्ग है और अच्छे खासा वहाँ ट्रेड भी होता है इसके अंदर। ठीक है, अगर कुछ और सेक्टर्स की बात करते हैं तो इंडिया हर साल लगभग 20 से 25 लाख लोगों को, बांग्लादेशी लोगों को मेडिकल वीज़ा देता है, यानी कि वो अपना इलाज कराने इंडिया आते हैं। वैसे पाकिस्तान के कई लोग भी आते हैं, लेकिन बांग्लादेश से काफ़ी लोग आते हैं मेडिकल वीज़ा में। और चूँकि इंडिया का जो मेडिकल सेक्टर है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा डेवलप्ड है। ठीक है, तो बहुत देश के, इनफैक्ट अब तो ऐसा हो गया कि अफ्रीका, आपके अमेरिका की और यूरोप के लोग भी ऐसे ट्रीटमेंट कराने आते हैं जो वहाँ बहुत महंगा पड़ता है, जिनके पास इंश्योरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ मेडिकल टूरिज्म में इंडिया और बांग्लादेश का बहुत अच्छे संबंध हैं। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में बहुत एक स्ट्रॉन्ग संबंध है। यहाँ तक कि एक कहा जाता है कि जब बाहुबली पिक्चर रिलीज़ हुई थी तो लोग बांग्लादेश से चार्टर प्लेन लेकर कलकत्ता आए और बाहुबली फिल्म देखी उन्होंने। तो इतना ज़्यादा संबंध वहाँ पर है बांग्लादेश का और वेस्ट बंगाल, खासकर वेस्ट बंगाल के बीच में रहेगा। ठीक है, स्पोर्ट्स में आप जानते हैं बांग्लादेश की जो क्रिकेट टीम है वो, उसको बहुत इंडिया सपोर्ट करती है, वहाँ स्पोर्ट्स में बहुत संबंध है। साथ में जो काम करने, बांग्लादेश के लोग जो काम करने आते हैं हिंदुस्तान, तो ये भी बहुत सारे लोग जो आते हैं वो आते हैं। तो ये एक संबंध, एक दोनों के बीच में काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। जो बांग्लादेश के लोग इंडिया आते हैं, इंडिया में जाके वो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और जाके वो वापस बांग्लादेश भेजते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी संबंध इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रहता है इसके अंदर। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये तो हो गया संबंध कैसे रही है। अब बात करते हैं सब प्रॉब्लम की, समस्या की। ठीक है, क्या दिक्कत आती है, आज दिक्कत क्या आ रही है।
देखिए, ठीक है, इकोनॉमी अच्छी है, हमारा इतिहास भी बड़ा अच्छा रहा है, यहाँ तक कि देश को बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भी इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी बीच में जैसे मैंने कहा कि कुछ संबंध खराब हो रहे हैं, जैसे कि रिवर तीस्ता के ऊपर संबंध खराब रहा है, वो तो चलो ठीक है, छोटा इशू था। लेकिन जब से एनआरसी और सीएए आया है, तब से लेकर बांग्लादेश थोड़ा-सा इनसिक्योर हुआ है और इसने अपना जो विरोध भी दर्ज कराया है। एनआरसी और सीएए ये कहता है कि जो लोग बांग्लादेश से या पाकिस्तान से आए हैं, खासकर अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, तो जो लोग बांग्लादेश से इंडिया के आसाम में आए हैं या नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज़ सिटी स्टेट में आए हैं, तो इंडिया वाले उनको बाहर निकालेंगे। ये बात थी ना कि जो लोग बांग्लादेशी हैं वो इंडियंस जो हैं वो वापस उनको भेज देगा, बांग्लादेश भेजेगा। तो बांग्लादेश को लगा कि यार अगर लाखों की तादाद में वापस ये लोग इंडिया आ जाएंगे, तब तो बहुत मसला हो जाएगा, वापस बांग्लादेश आ जाएंगे तो बहुत मसला हो जाएगा, फिर इनको खिलाना पिलाने में दिक्कत आएगी। तो इंडिया और बांग्लादेश के जो संबंध थे वो एनआरसी को लेकर भी बड़े संबंध खराब रहे। लेकिन बाद में फिर इंडियन गवर्नमेंट ने ये आश्वासन दिया कि देखो ऐसा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई भी जो इलीगल माइग्रेंट होगा उसको इस तरह से हम बांग्लादेश को दोबारा नहीं ढकेलेंगे और इस पर एक बराबर से बात की जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर एक मसला आया रोहिंग्या मुसलमानों का, आया था। रोहिंग्या मुसलमान जो बर्मा से आते हैं, इंडिया से सपोर्ट मांगा था बांग्लादेश ने कहा था कि भाई आप इस पर सपोर्ट करना है। इंडिया ने कहा था कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे, लेकिन इंडिया ने कोई मदद नहीं की है रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर, जिसको लेकर बांग्लादेश थोड़ा सा चिड़ा हुआ है, ठीक है। तो तीस्ता का, रिवर तीस्ता का मसला हो गया, आपका एनआरसी सीए का मसला हो गया, रोहिंग्या का मसला हो गया। एक प्रॉब्लम कभी बीच में क्या हो रही है, थोड़ा जब से देखिए बांग्लादेश में देखा गया है कि पिछले 10 सालों के अंदर, 15 साल के अंदर इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो एक सोच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वहाँ पर, ठीक है। इस कारण से एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर। यही नतीजा होता है कि जब बॉर्डर है जहाँ पर इंडिया के बीएसएफ और बांग्लादेश की जो आर्मी है, जब वो पहरा देते हैं अपने बॉर्डर पे, तो कई बार ऐसा देखना गया है कि अनजाने में अगर मान लो कोई इंडियन सिपाही वहाँ चला जाता है तो उसको पकड़ ले जाते हैं, यहाँ तक कि मारने तक की हरकतें हुई हैं। तो ये संबंध खराब करता है कि जो बांग्लादेश के जो रेंजर्स है और बीएसएफ के बीच में जो संबंध खराब होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि सोसाइटी में जिस तरह का सेंटीमेंट्स हैं वही सेंटीमेंट्स कहीं ना कहीं आर्मी के अंदर आ रहे हैं, और वही आर्मी जो रिएक्ट करती थी इंडियन आर्मी को देखकर वो रिएक्ट करती है, इनसिक्योर हो जाती है और हमला कर देती है, जो कि बहुत गलत चीज़ है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब कुछ प्रॉब्लम ये भी रही है कि जो इंडिया ने प्रॉमिस किए, जितने भी प्रोजेक्ट्स प्रॉमिस किए, जो भी बातें कहीं, उसमें बहुत डिले किया, इतना डिले किया जिससे कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, और इतना नेगेटिव पड़ा कि चाइना जैसे कंट्री को मौका लग गया कि वो बांग्लादेश में अपने पैर फैला सके, क्योंकि जो चाइना है कुछ भी काम करने में, खासकर पैसे की लेन देन, प्रोजेक्ट को लेन देन के लेकर बहुत एक्टिव रहता है, और शायद यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इंडिया की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी है जो समय ले लेती है, चाइना की चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाती हैं, और चाइना ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। इतना इन्वेस्टमेंट किया, लगभग जाके बांग्लादेश में चाइना का $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, सॉरी $19 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। 19 में इंडिया जो है वो $9 बिलियन इन्वेस्ट करती है, और जो चाइना है वो $19 बिलियन इसमें इन्वेस्ट कर रही है। अच्छा, उसके बाद साथ में उसने बांग्लादेश के 97% प्रोडक्ट, यानी कि लगभग सभी प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी फ्री कर दिया। माना कि कोई बंदा, बांग्लादेश का कोई मैन्युफैक्चरर है, वो अपना प्रोडक्ट अगर चाइना बेचना चाहेगा तो चाइना उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी, कोई ड्यूटी नहीं लगाएगी, जो कि बांग्लादेश की कंपनी के लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा और वो चाइना में बिकेगा, जिससे कि डिमांड बांग्लादेश के अंदर क्रिएट हो जाएगी। बांग्लादेश आजकल टी-शर्ट्स बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि चाइना ने लगभग $1 बिलियन का लोन दिया है बांग्लादेश को, इस बात पे कि जो रिवर तीस्ता के जो फ्लड आता है, जो कि जो बाढ़ आ जाती है, उसको, उसके ऊपर डैम बनाने के लिए, साथ में उसको मैनेजमेंट देखने के लिए कि बाढ़ ना आ जाए, इस रोकथाम करने के लिए लगभग $1 बिलियन का पैसा दिया है चाइना ने बांग्लादेश को, जो कि इंडिया को लगता है कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि तीस्ता वैसे ही बड़ा डिस्प्यूटेड मैटर है, और डिस्प्यूटेड मैटर में चाइना का इन्वॉल्वमेंट हो जाना ये अपने आप में बड़ा दिक्कत वाली, प्रॉब्लम करने वाली बात है ये इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो उस समय, उससे पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, तो उस समय जो लोग आर्मी में, बांग्लादेश के लोग जो आर्मी में थे, उनको चाइनीज़ वेपन चलाने की आदत थी। जब बांग्लादेश बनता है तो उसके बाद जो, चूँकि वो हैबिचुअल होते हैं, तो वो अपने जो भी हथियार खरीदते हैं वो चाइना से खरीदते हैं। इंडिया के साथ जैसा है कि इंडिया के जो मैक्सिमम हथियार जो हैं वो रशिया से आते हैं, उसी तरह से बांग्लादेश के जो मैक्सिमम हथियार हैं वो चाइना से आते हैं, और यही कारण है कि चाइना के डिफेंस का जो मैन्युफैक्चरिंग है जो है वो बांग्लादेश को बहुत एक्सपोर्ट करता है, और बांग्लादेश एक पूरा डिपेंड है चाइना के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये संबंध और जो बनते हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, ये इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अभी क्या हुआ कि
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने शेख हसीना है उनको फ़ोन किया और उन्होंने उन पे कश्मीर के मुद्दे पे बात की है। देखिए, शेख हसीना जो हैं उनके फादर शेख मुजीबुर रहीम जो रहमान थे, वो कहते हैं फादर ऑफ बांग्लादेश थे, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता थे। उन्होंने बांग्लादेश को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका प्ले की थी। पाकिस्तान इनसे बहुत चिढ़ता था। पाकिस्तान ने यहाँ तक कि उनको मर्डर भी अटेम्प्ट किए, मारने की कोशिश भी की इसके अंदर, ठीक है। मार भी दिया, कुछ लोगों ने मिलकर मारा, जो अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बांग्लादेश के और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं है, खासकर मुजीबुर रहमान के जो फैमिली है, क्योंकि शेख हसीना है वो उनकी बेटी हैं, तो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को एक एनिमी कंट्री की तरह ट्रीट किया है। अब इमरान खान अगर ये बोलते हैं कि हमने कश्मीर के मुद्दे पर अगर शेख हसीना से बात की है, जो कि शेख हसीना ने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं था, हमने सिर्फ कोरोना के ऊपर बात की है, तो अगर इमरान खान ऐसा क्लेम कर रहे हैं तो ये इंडिया के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करने वाली बात है, क्योंकि इंडिया के लिए दिक्कत है कि भाई वो फिर बांग्लादेश से वो पाकिस्तान से भी मिल रहा है और आपका चाइना से मिल रहा है, तो इंडिया को भी ऐसा ना हो कि इंडिया को चारों तरफ घेर लिया जाए, ठीक है ना। तो ये पूरा एक सिनेरियो बनता है बांग्लादेश और चाइना के साथ में। अब इसके रिप्लाई में इंडिया क्या कर रहा है? देखिए, इंडिया ने कुछ कदम उठाए हैं। पहला कदम तो यही है कि इंडिया ने बांग्लादेश के साथ जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश की कि भाई अब इतना, अब ये नहीं कि 2 साल लगाएंगे, अब ये कि जो भी काम है 2 महीने में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स की में एक स्पीड लाए हैं। दूसरा कहा है कि जो चूँकि बहुत सारा पैसा जो है वो बांग्लादेश जो है वो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं और बांग्लादेश बहुत कम एक्सपोर्ट कर पाता है, तो उसको लिए वो थोड़ा सा पैसा इंडिया जो लोन के रूप में दे रहा है, वो इंडिया जो है वो बांग्लादेश को लोन के रूप में देगा। ऐसा ना हो कि बांग्लादेश को पैसे की जरूरत पड़े तो चाइना चला जाए, ऐसा ना हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि इंडिया ने कहा है, प्रॉमिस किया है कि अगर मान लो कोरोना की वैक्सीन बनती है हिंदुस्तान में, तो फिर वो युद्ध स्तर पर या प्राथमिकता वाली प्रायोरिटी पे वो बांग्लादेश को कोरोना की वैक्सीन देगा वो, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और बड़ी अच्छी चीज़ हुई है। अभी कुछ दिनों पहले जो शेख मुजीबुर रहीम थे, उनको जब उनकी पूरी फैमिली के साथ मारा गया, ठीक है, 1976 में जब उनकी फैमिली के साथ मारा गया, ठीक, तो इसमें कम से कम 12 लोग इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने पूरी फैमिली को मारा, ठीक है। उसमें से 5 लोगों को पकड़ लिया गया, उनको फांसी दे दी गई। कुछ लोग भाग गए थे, जिसमें से एक बंदा जो अब्दुल मजीद था वो भाग के कानपुर आ गया, कानपुर कह रहा, कलकत्ता आ गया। कलकत्ता में वो एक मौलवी के रूप में रहा, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाता है, इंग्लिश उसको बहुत अच्छी आती है, उर्दू बहुत अच्छी आती है, बच्चों को पढ़ाता है और लगभग 25-30 साल वो ऐसे गुजार देता है, शादी भी कर लेता है, सब कुछ हो जाता है। 25-30 साल के बाद पुलिस उसको पहचानती है, उसे पकड़ती है, घर से पकड़ती है और उसको जाके बांग्लादेश को दे देती है, सौंप देती है, जिससे बांग्लादेश बहुत खुश हुआ है, क्योंकि ये उनके एक राष्ट्रीय सम्मान की बात थी और इंडिया ने इस मैटर पे उनकी बहुत हेल्प की है। और जो अब्दुल मजीद को पकड़ाया है, और जब आज इस बार 100 साल होने वाले हैं शेख मुजीबुर रहीम को, तो वो बांग्लादेश के लिए एक प्राइड था, एक खुशी की बात थी और बांग्लादेश ने बहुत खुशी का इजहार भी किया था कि ये सबसे बड़ी न्यूज़ है इस साल 2020 की, कि ऐसे क्रिमिनल को पकड़ा दिया। अब उसके बाद जो होगा वो अलग कोर्ट देखेगी, लेकिन इंडिया ने जो एक सॉफ्ट कॉर्नर पे इंडिया ने बहुत अच्छा एक किया है कि उनके कैसे मसले पर इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया है, जो इनकी आइडेंटिटी या उनके इमोशन से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपको फाइनेंशियल भी देखना पड़ता है, इमोशंस भी देखना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है और इंडिया कोशिश कर रही है। ठीक है, चाइना के पास पैसा की पावर है, बट जो इंडिया के पास जो पावर है वो कल्चर की है। इंडिया को अपने कल्चर की पावर को इस्तेमाल करना चाहिए, जो है वो उसको और मजबूती से करें, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करें, क्योंकि प्रॉब्लम को लटकाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों, ये इंडिया बांग्लादेश चाइना के बीच में एक पूरा हमने एक समझने की कोशिश की है कि क्या चल रहा है। फ्यूचर में कुछ और अपडेट आएगी तो हम देखेंगे। फिलहाल इतना ही वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।